नमस्कार दोस्तों। आज हम जो विषय आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, अद्भुत विषय है। पहले हमने शुक्राना, कैसे परमात्मा का शुक्राना 24 घंटे करना है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की बानी श्री सुखमनी साहब जी से अष्टपदी जो शुक्राने की है वो आपके साथ साझा की। 11 दिन हमने उस पर विचार किया। आज जो विषय है वो है स्पिरिचुअल काउंसलिंग, आध्यात्मिक सलाह। आज हर कोई किसी काउंसलर के पास जाता है मानसिक बीमारी के लिए या नौकरी के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में। हम अपने से किसी बड़े की सलाह ढूंढते हैं कि हमें सलाह दे, और उसके लिए पैसे भी खर्च करते हैं। यहाँ श्री गुरु अमरदास जी, तीसरे गुरु नानक, तीसरे गुरु, हमें एक पिता के समान सलाह दे रहे हैं। वो केवल हमारी आत्मा के ही सलाहकार नहीं है, हमारे मन के सलाहकार ही नहीं है, हमारे शरीर के सलाहकार ही नहीं है, हमारे शरीर के अंगों को भी सलाह दे रहे हैं। और उन्होंने अपनी अद्भुत वाणी श्री अनंत साहब जी में हमें ये सब विषय बताए हैं कि ये अंग क्या करने आए हैं, शरीर के साथ जो लगे हैं। मन क्या करने आया है, आत्मा को क्या करना है, शरीर को क्या करना है। हर विषय पर उन्होंने हमारा परामर्श किया है, हमें सलाह दी है, हमारे सलाहकार बने हैं। और जिसका सलाहकार गुरु हो फिर उसका जीवन कैसा होना चाहिए। तो मैंने अनंत साहब जी के पाठ की, जिसकी 40 पौड़ियां हैं। ज्यादातर सुबह शाम हम जो कीर्तन के बाद या समाप्ति के समय सुनते हैं 6 पौड़ियां, लेकिन जो नित्य नेम करते हैं वो जानते हैं कि 40 पौड़ियां हैं। तो 40 पौड़ियों में से मैंने कुछ पौड़ियां ली हैं जो हम इस कड़ी में विचार करेंगे। मेरा कोई कथा करने का काम नहीं है, मैं कोई कथावाचक नहीं हूं। मेरा तो सिर्फ गुरबानी आपके साथ विचार करने का यही अर्थ है कि आपके मन में गुरबानी के प्रति, गुरुओं के प्रति प्रेम जागे। आप प्रेम से बानी पढ़ें और खोज करें और बानी में गहरे उतरें, डुबकियां लगाएं और समझें, विचार करें और उसे जीवन में उतारें। बस मेरा इतना ही काम है। और ये भी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वही बिल्कुल सही है, क्योंकि बानी बहुत अथाह है। जितना गहरा जाएंगे उतने हीरे मोती चुनकर लाएंगे। तो आज अनंत साहब जी से एक पौड़ी लेकर हम उस पर विचार करते हैं। श्री गुरु अमरदास जी, तीसरे पातशाह, इस वाणी में हमें समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि ये शरीर परमात्मा की याद के बिना बिल्कुल आदरणीय नहीं है। पंजाबी में निमाना कहा जाता है, जिससे कोई मान नहीं, जिसकी कोई इज्जत नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं साची लिवे बिन देह निमानी, कि परमात्मा से सच्ची लिव जोड़े बिना ये देह जो है, ये जो शरीर है, इसका कोई कदर नहीं है, कोई इसका सम्मान नहीं है, कोई इसको मान नहीं मिलता अगर परमात्मा से इसने अपनी लिव नहीं जोड़ी। तो ये गुरबानी में ये लिव जोड़ने का शब्द बहुत बार आता है, जिसका अर्थ है जैसे माँ के गर्भ में जब बच्चा था तो परमात्मा के चरणों में उसकी तार एक जुड़ी हुई थी, एक याद निरंतर बनी हुई थी, जिसे लिव कहा, जो शब्दों के ऊपर निर्भर नहीं थी, बस एक ऊर्जा की डोर जुड़ी थी परमात्मा के चरणों में। तो कह रहे हैं कि वो अगर नहीं है जुड़ी इस जीवन में रहते, तो इस देही का, इस शरीर का कोई कदर नहीं है। आगे कहते हैं देह निमानी लिवे बाजो क्या करे विचारिया। और अगर उसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम, श्रद्धा और वो याद निरंतर नहीं बनी हुई है परमात्मा की, तो इस शरीर की कोई कदर नहीं है। तो ये शरीर बेचारा क्या करेगा। देह निमानी लिवे बाजो, लिव नहीं है तो ये निमानी देह, ये बेचारी क्या करे बेचारी, ये बेचारी देह करेगी क्या, क्योंकि इसका तो कोई आदर सम्मान ही नहीं है बिना परमात्मा की याद के।
गर्भ में बच्चा शब्दों को नहीं जानता, धर्म को नहीं जानता, लेकिन उसकी तार परमात्मा के चरणों में जुड़ी है, जिससे लिव कहा जाता है। और जैसे ही वो अपनी पहली सांस लेता है, उसका सारा शरीर, अंदर के अंग काम करना शुरू करते हैं, वो स्वयं सांस लेने लगता है, वो रोता है। तो बाहर जो संबंधी हैं, माता पिता, जो आसपास संबंधी हैं, वो मिठाइयां बांटते हैं, लेकिन बच्चा रो रहा है। आज तक विज्ञान को ये पता नहीं चला बच्चा क्यों रो रहा है, लेकिन योगिक साइंस ये कहती है कि बच्चा रोता है क्योंकि उसे लगता है वो परमात्मा से बिछड़ गया है अब, तो इसलिए रोता है। तो भाई गुरदास जी हुए हैं, जिनकी वाणी को श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि वो चाबी है गुरु ग्रंथ साहब जी की पहेलियों के ताला खोलने की, जो शब्द हैं उसके गूढ़ रहस्यों को समझने की, खोलने की चाबी है। तो जब उनसे पूछा गया कि बच्चा क्यों रोता है जन्म लेने के समय, तो उन्होंने कहा रोवे रतन गवाए, कि वो रतन गुम गया जो था उसके पास, वो लाल गुम गया, रतन गुम गया, वो ढूंढ रहा है, रो रहा है, वो लिव टूट गई उसकी, अब खींच लिया संसार ने, माया ने खींच लिया बाहर, और वो लिव टूट गई। और उससे जब जब ये याद आती है कि मैं परमात्मा से दूर होते जा रहा हूं, तो वो रोता है। तो श्री गुरु जी कह रहे हैं कि जब तक वो लिव दोबारा नहीं जुड़ेगी, तो ये देह बिचारी क्या करेगी। तुद बाज समर्थ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया। वो कहते हैं कि तेरे बिना किसी में इतनी समर्था नहीं है, इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है कि उस लिव को दोबारा जोड़ दे। तो कह रहे हैं हे प्रकृति के मालिक परमात्मा, दया कर, कृपा कर कि वो लिव दोबारा जुड़ जाए। तेरे बिना किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस लिव को दोबारा जोड़ सके। ए स्नो होर थाओ नहीं शब्द लाग सुवारिया। और अगर वो लिव नहीं जुड़ती है तो इसके लिए कोई स्थान नहीं है, फिर ये क्या करेगी, भटकती रहेगी, इसको विश्राम नहीं मिलेगा कहीं भी, जन्मों जन्मों के चक्कर में उलझती चली जाएगी। और जब तक ये नहीं लिव जुड़ेगी वापस, तो इसकी कोई सुंदरता भी नहीं है। जब तक ये उस शब्द से, अनहद नाद से, जो इसे गर्भ में सुनाई दे रहा था, जब तक वो शब्द दोबारा इसकी पकड़ में नहीं आ जाएगा, तब तक इसकी कोई सुंदरता भी नहीं है। वो शब्द के साथ लगकर ही इसकी सुंदरता है। तो कह रहे हैं ए स्नु होर थाव नहीं, कोई और जगह ही नहीं है इसकी विश्राम करने की। शब्द लाग सवारी है, जब वो शब्द के साथ फिर इसकी लिव जुड़ जाएगी, तो इसकी सुंदरता निखर कर आएगी, तब इसकी कोई कदर होगी। कह नानक लिवे बाजो, क्या करे बेचारिया। श्री गुरु नानक देव जी की मोहर लगा के कह रहे हैं कि बिना परमात्मा की लिव लगे ये बेचारी देह क्या करेगी, क्योंकि इसकी कोई कदर नहीं है बिना परमात्मा की लिव को जोड़े। तो जिस जन्म में ये लिव जुड़ जाती है, तो व्यक्ति संत बन जाता है, परमात्म रूप हो जाता है, अपने परमात्म स्वरूप को पहचान लेता है। फिर वो एक चलता फिरता परमात्मा बन जाता है धरती पर, और कईयों का उद्धार हो जाता है उसकी संगत करने से। तो कह रहे हैं जब तक वो लिव दोबारा नहीं जुड़ेगी, ये बेचारी देह क्या करेगी। और एक बहुत प्यारी कथा आती है श्री गुरु नानक देव जी के टाइम की। कथा तो बहुत है, लेकिन आज जो मैंने ली है, एक भेड़िया था। श्री गुरु जी जंगल में कीर्तन कर रहे हैं, मर्दाना और बाला साथ में हैं। तो उस भेड़िए ने देखा, दर्शन किए श्री गुरु नानक देव जी के, तो बुद्धि जो थी वो निर्मल हो गई, प्योर हो गई। और वहीं दूर एक मृत व्यक्ति पड़ा था, भेड़िया उसे खाने जा रहा था, लेकिन जब श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन किए और उसके बाद गया उस मुर्दे के पास, तो सूंघ कर वापस आ गया। फिर थोड़ी देर दूर आकर फिर वापस गया, फिर उसका सिर सूंघा, फिर नहीं खाया, वापस आ गया। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद आकर उसके पैर सूंघे, फिर वापस चला गया। फिर उसके हाथ सूंघे, फिर वापस चला गया। बार बार आता है, उसकी देह को सूंघ कर वापस चला जाता है। तो मर्दाने ने श्री गुरु जी से पूछा कि ये भूखा है, ये बार बार खाने जाता है, खाता क्यों नहीं है, सूंघ सूंघ कर वापस क्यों आ जाता है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना ये खुद ही बताएगा। तो मर्दाने ने पूछा
कि भूखे हो फिर भी क्यों नहीं खा रहे हो, सूंघ सूंघ के वापस आ जाते हो। तो भेड़िए की बुद्धि मनुष्य की हो गई। श्री गुरु नानक देव जी का दर्शन करके उसने कहा कि मैं भूखा था, आ रहा था इसे खाने के लिए, रास्ते में मुझे श्री गुरु जी का दर्शन हो गया, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। और जब मैं गया, मैंने सूंघा इसके सिर को, तो मुझे पता चला इसने तो कभी ये सिर झुकाया ही नहीं किसी के आगे, किसी संत के आगे, किसी धर्मशाला में, किसी मंदिर में इसने सिर ही नहीं झुकाया जब से जन्म लिया है। फिर मैं गया वापस और मैंने इसके कानों को सूंघा, तो मुझे पता चला इसने तो कानों से कोई सत्संग की बात ही नहीं सुनी है। फिर मैंने इसकी आंखों को सूंघा, तो इसने तो किसी संत महापुरुष के दर्शन ही नहीं किए इन आंखों से, तो आंखें भी इसकी बेकार हैं, व्यर्थ हैं, इसका सिर भी व्यर्थ है, इसके कान भी व्यर्थ हैं। फिर मैं वापस गया और मैंने इसके हाथों को सूंघा, तो मुझे पता चला इसने तो कभी सेवा ही नहीं की किसी की, दान ही नहीं किया कभी इन हाथों से, हाथ भी इसके व्यर्थ हैं, बेकार हैं। फिर मैंने इसके पैरों को सूंघा, तो मुझे पता चला ये तो कभी किसी धर्म स्थान पर चलकर गया ही नहीं शुभ कर्म करने, इसके पैर भी व्यर्थ हैं। तो मेरे मन में आया, ऐसे व्यर्थ बेकार मनुष्य का मांस खाने से अच्छा है मैं भूखा ही मर जाऊं, क्योंकि अब मुझे बुद्धि आ गई है श्री गुरु जी का दर्शन करने से, तो अब मैं भूखा मरना मंजूर करूंगा, लेकिन मैं ऐसे ना शुक्रे मनुष्य का, जिसने कभी कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया, मैं ऐसे मनुष्य का मांस नहीं खाऊंगा। तो वहां श्री गुरु नानक देव जी ने दया दृष्टि करके उस भेड़िए की और उस मृत की, दोनों की कल्याण की। तो यही बात श्री गुरु अमरदास जी हमें समझा रहे हैं कि अगर हमने परमात्मा को याद नहीं किया, उसे चित्त में नहीं बसाया, वो लिव दोबारा उसके साथ नहीं जोड़ी, तो यही हाल होने वाला है। ये बेचारी देह क्या करेगी बिना परमात्मा के नाम के, बिना उसकी लिव लगे, तो ये देही की कोई कीमत नहीं है, कोई कदर नहीं है। तो श्री गुरु जी कितने प्यार से हमें समझा रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या करने आए हैं, और जो रतन खो गया है हमसे, जिस जन्म में हमें वो रतन वापस मिल जाएगा, वो जन्म हमारा आखिरी जन्म हो जाएगा। तो बार बार वाणी को पढ़ें, सुने, विचार करें, ताकि हमारा जो ये चंचल मन है ये समझे। तो श्री गुरु जी ने इस तरह एक एक अंग को भी समझाया है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उन वचनों को लेंगे और उन पर विचार करेंगे अगली कड़ी में। इस पर और विचार कीजिए और इसे गहराई से समझिए। जितना गहरा गोता लगाएंगे, जितने गहरे जाएंगे, उतने कीमती हीरे मोती हाथ में आएंगे। सो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं प्रवचन दे रही हूँ या कथा कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक प्रयास कर रही हूँ कि हम अपनी जड़ों से जुड़ें, हम अपने गुरुओं के दिए हुए सिद्धांत को अपनाएं। हमें बाहर किसी की काउंसलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसका सलाहकार परामर्शकर्ता गुरु हो, उसे और किस चीज की कमी है। और ये जो दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, ये हमें गुरु की ओर मोड़ देती हैं। और जो दुख और जो मुसीबत हमें गुरु की ओर ले जाए, वो आशीर्वाद है गुरु का, वो दुख नहीं है जो हमारी सोई हुई आत्मा को जगा दे। तो ये दुख हमें झंझोड़ कर जगा देते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।